हेलो एंड वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। जैसा आप सभी को पता है, आज हमारा आरबीएससी का अकाउंटेंसी का पेपर हुआ था और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आज आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर वाज मॉडरेटली इजी, आई वुड से। क्वेश्चंस अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई सिंसियरली करी है तो आप ये पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे हाथ में आपका क्वेश्चन पेपर है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनमें से कौन सी चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती है? आईओसी, जैसे हमें पता है आईओसी इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी पेबल टू पार्टनर इज द पार्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगेन एक ही चीज है जो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा बोलता है कि भाई ये दोनों लड़कियां संगीता एंड सुमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:8 5:3 and they admit Anshu for 1/8 share in profit which he receives from both of them in equal proportion। ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे वर्ड दे रखा है equal proportion। जो रेशियो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? B1:1, राइट। 1:1 इज गोइंग टू बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद में कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, आशा, सुमित्रा एंड सोनिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:8, 1:2 and 3:8. Yes, Sonia हो गई है retire. What will be the gaining ratio? So the gaining ratio in this case is 1:2. Okay, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट होता है बच्चों? डेथ ऑफ द पार्टनर, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर या बोथ ए एंड सी। जैसा कि आप सबको पता है कि हम गेनिंग कब करेंगे? जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन के टाइम पे हम कौन सा अकाउंट नहीं बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल बनाते हैं। कौन सा अकाउंट हम नहीं बनाते हैं? हम नहीं बनाते रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब एडमिशन होता है पार्टनर का, ना कि जब डिसोल्यूशन होता है फर्म का। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो राटा अप्लाइज इन द केस ऑफ। प्रो राटा कब अप्लाई होता है बच्चों? जब क्या होता है हमारा? ओवर सब्सक्रिप्शन। एट द टाइम ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा अलॉटमेंट इज अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजीव लिमिटेड परचेजेस मशीनरी फ्रॉम भानु लिमिटेड फॉर द अमाउंट कितना दे रखा है? 1,98,000। इट्स फुल पेमेंट इज डन बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखो भाई, शेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे? वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट द शेयर्स हियर। सी, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने रुपए का शेयर है? 100 ईच, प्रीमियम कितना है? 10 रुपया। तो हमारा शेयर कितने का हो गया? 110 रुपए का एक शेयर हो गया, ₹110। उसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि भाई कितने रुपए का इसने मशीनरी खरीदा है? 1,98,000। तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द शेयर? 1,98,000 डिवाइडेड बाय 110, राइट। जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1800 शेयर्स। 1800 शेयर्स इज गोइंग टू बी आवर answer. Okay, coming to the next question, let's see the next question. The word used in place of debenture is, देखो भाई हमें पता है यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों? इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स। यस, तो ना इक्विटी शेयर होगा, ना डिबेंचर, ना प्रेफरेंस शेयर्स होगा। क्या होगा इसका आंसर? बॉन्ड्स। डिबेंचर जैसा कि जैसा क्या होता है? बॉन्ड्स। ओके, और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि उसमें क्या है? ए एंड बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, I hope you are finding this video helpful and you are trying to solve your questions accordingly. साथ में बने रहिए। हो सकता है आपने अपने आंसर सही करे हो सकता है गलत करे हो, कोई बात नहीं। Let's continue with the next question. Debentures issued at par are redeemable at premium. The amount of premium payable is transferred to, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है ये बच्चों? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा यहाँ पे कि भाई डिबेंचर जो हम पार पे इशू करते हैं, the amount of premium payable is transferred in which account? डिस्काउंट वाला अकाउंट हो नहीं सकता, राइट। जनरल रिजर्व नहीं होगा इसका आंसर। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं होगा। कौन से अकाउंट में? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स।
इन लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट में हम ये ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो होता है ना बच्चों, वो लॉस हुआ, कौन सा प्रीमियम, रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is Suratgarh Limited purchased machinery from Bhilwara Limited for 1,80,000 in lieu of full payment. Issued 109% debentures at 10% discount. How much amount will be debited to discount account on issue of debentures? कितना अमाउंट डेबिटेड होगा? देखो कितना अमाउंट का है मशीनरी 1,80,000 और हमारा एक डिबेंचर कितने रुपए का हो गया? 90 रुपीज का. कैसे हो गया डिबेंचर 90 रुपीज का? डिस्काउंट कितना है? 10%. 100 पे 10% डिस्काउंट दीजिए, कितना हो जाएगा? कितना अमाउंट हो जाएगा हमारा? 90 रुपीज. तो हम क्या करेंगे? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 20,000. इसका सही आंसर क्या हो गया? 20,000 रुपीज. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोज लाइबिलिटीज व्हिच आर सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आर कॉल्ड व्हिच लाइबिलिटीज? बताइए. करंट लाइबिलिटीज. Current liabilities are the liabilities which has to be settled in the period of 12 months of time. Let's go to next question. Okay, now what is the next question? Ideal debt equity ratio क्या होता है? 2:1. What is the ideal debt equity ratio? 2:1. I think some questions were very direct और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है सिंसियरली तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के questions में आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. Okay, let's go to next question. Which one of the following is not a cash flow statement activity? इनमें से कौन सी cash flow statement की activity नहीं है? The answer is A. Fund flow is not the cash flow activity. बाकी हमको तीनों पता है, operating, investing और financing हमारे cash flow में आता है. Coming to the next question. Okay, ये हमें कुछ information given है. पवन लिमिटेड की क्या information given है? देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना हुआ है 2023 और 2024 का 10,000 और 15,000. उसके अलावा ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया कितना? 12,000. अब अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना हो जाएगा बच्चों? वेरी इजीली. हाउ विल डू इट? विल ऐड दिस 10,000 एंड 12,000 तो हमारा कितना आ गया? 22,000. 22,000 में से इस साल का कितना है हमारा प्रोविजन? 15,000. तो हमने कितना पे किया होगा? 7,000 हमने पेमेंट किया होगा. तो आंसर कितना हो गया हमारा? 7,000. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉन कैश आइटम? इसमें से कौन सा है जिसमें एक्चुअली कैश बाहर नहीं जाता है? जैसा कि हमको पता है इनमें से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी. सी में एक्चुअली कोई कैश बाहर नहीं जा रहा है. कंपनी के डेप्रिसिएशन इज द आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, लेट्स सी इसका क्या आंसर होगा फर्स्ट वाले का. Accumulated profits and reserves are distributed among old partners. Capital account in which ratio? As we all know, answer is going to be old ratio. Next question. The ratio in which the continuing partners will acquire the share from the retiring partner is called gaining ratio. Coming to the next question. One person company's paid up capital cannot be more than how much amount? 5 lakh. The answer is here 5 lakh. Yes. And then a company can issue which equity shares on discount? Sweat equity shares on discount. Coming to the next question. Debentures. Dash debentures are the debentures which can be transferred by the way of delivery. Which debentures? Bearer debentures. Yes. Okay. Here coming to the major head. यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है बेटा. कौन सा होगा इसका मेजर हेड? इसका मेजर हेड हो जाएगा शेयर होल्डर्स. Fund is the major head for securities premium reserve. Okay, coming to the next question. According to Indian Partnership Act 2013, balance sheet is prepared in according to which schedule? Schedule. Answer is here Schedule 3. As per Schedule 3 हम क्या बनाते हैं? Balance sheet बनाते हैं as per Companies Act 2013. Okay, coming to section B of the question paper. Let's see क्या है question. Question number 4. Ranu is a partner in a firm. She withdrew 5,000 on the last day of every month. IUD कितना होगा? IUD कैसे कैलकुलेट होगा बेटा इस केस में? Very easily we can calculate IUD. जैसा कि हमको पता है. Okay, I'll solve this for you here. IUD इस केस में कितना हो जाएगा? बहुत easy है. हमारे को ये वर्ड यहाँ पे याद रखना है. Last day of every month.
मतलब कि कितना हो गया, यहाँ पे अमाउंट कितना है हमारा 5000 इंटू 12/100 इंटू वी विल डू 5.5 अपॉन 12। देखो ध्यान से सुनो, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ मतलब कितना लेंगे हम 5.5, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 275 इज द आंसर। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा, देखो 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट 10%, एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000। अच्छा एक लाइन है यहाँ पे ध्यान देना, एबनॉर्मल लॉस 5,000 इज नॉट डिडक्टेड। ये 5,000 का एबनॉर्मल लॉस डिडक्ट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारे प्रॉफिट्स का पार्ट है। यस, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल। तो इस केस में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, कैन यू टेल मी हाउ मच इज गोइंग टू बी द नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया हमारा 10% किसका, 4 लाख का, दैट इज 40,000। यस, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट हमको गिवन है 50,000, इसमें से कुछ माइनस नहीं होगा, कुछ ऐड नहीं होगा, 50,000 ही रहेगा, क्योंकि जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है 5,000 इज नॉट डिडक्टेड। तो व्हाट इज आवर सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 10,000। यस, 10,000 इंटू क्या कर दें हम 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया गुडविल का 30,000। आई होप यहां तक आप लोगों के क्वेश्चंस सही हो। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश एंड प्रकाश और पार्टनर्स कितनी कैपिटल दे रखी है बेटा, 35,000 एंड 25,000। इन्होंने राम को एडमिट किया है कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। राम कितना शेयर लेके आया 35,000। तो ये पूछ रहे वैल्यू ऑफ गुडविल कितना होगा, वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा इसमें हम क्या कर देंगे, इस 1/3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी फर्म की गुडविल। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कितना शेयर है न्यू पार्टनर का 35,000 इंटू 3/1 विल डू। यस, 3/1 व्हेन वी विल डू, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1,05,000। यस, 1,05,000 आंसर आ गया। और अब इन तीनों की कैपिटल ऐड करो, कितनी 35,000, 25,000 एंड 35,000, तो कितनी आ गई टोटल 95,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे गुडविल कितनी बच जाएगी 10,000, 10,000 इज द गुडविल। इसने क्या पूछा है हमसे, फर्म की गुडविल पूछी है पूरी, तो फर्म की गुडविल कितनी आ गई बेटा 10,000 आ गई। अगर इसने हमसे पार्टनर की गुडविल पूछी होती तो हम क्या करते, इस 10,000 का 1/3 हिस्सा निकालते, तो पार्टनर की गुडविल भी आ जाती। यस, ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो when it is calculating, gaining ratio का फॉर्मूला न्यू रेशियो। what is the formula, न्यू रेशियो minus old ratio. Yes, this is the formula to calculate. Okay, let's go to next question. Okay, what is question number 13? मधुसूदन परचेज अ प्लांट, कितने रुपए का प्लांट है बेटा, 2 लाख का प्लांट है, एंड पेमेंट कंसिडरेशन कितना डिसाइड हुआ है चेक से 10,000। रिमेनिंग पेमेंट 9% डिबेंचर्स जो है वो कितना हमको 100 रुपीज ईच डिबेंचर से करना है, डिस्काउंट कितना देना है 5%। तो हम कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे, वेरी इजी, 2 लाख में से 10,000 माइनस कर दो, क्योंकि 2 लाख में से 10,000 का जो पेमेंट हुआ है वो कैसे हुआ है, बाय चेक। यस, तो हमारा अमाउंट कितना बच गया 1,90,000। yes, and divided by 100 each at a discount of 5%। 100 रुपए पे 5% हमें क्या देना है, डिस्काउंट देना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 95 and the amount will be 2,000 डिबेंचर्स। बेटा अगर आपके थोड़े कंसेप्ट क्लियर है और आपने पूरे साल सिंसियरिटी से पढ़ाई करी है, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपने इजीली आंसर करे होंगे पेपर में। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 14th क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों की वैल्यू निकालनी है इस केस में, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो हमें स्टॉक दे रखा है, लिक्विड एसेट दे रखी है और क्विक रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है। तो क्विक रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारा क्विक रेशियो का फॉर्मूला हो गया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो हमें सारी वैल्यूज गिवन है, 2 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स कितनी है 40,000
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। यस, तो करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास? इस केस में करंट लायबिलिटीज विल बी 2CL, और 2CL मतलब सॉरी ये 2,40,000 है। यस, 2,40,000, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा CL का? 1,20,000। यस, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 2, वी गॉट करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 1,20,000। हमारी करंट लायबिलिटीज आ गई। और अब हमें क्या निकालना है? करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा? करंट एसेट्स। लिक्विड एसेट्स कितना गिवन है? अगेन लिक्विड एसेट्स प्लस स्टॉक। यस, सो लिक्विड एसेट्स इज 2,40,000 प्लस स्टॉक का अमाउंट ऐड कर देते हैं इसमें, दैट इज 60,000। तो हमारी करंट एसेट्स आ गई 3 लाख। करंट एसेट्स, तो हमने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली जो क्वेश्चन में पूछी गई है। करंट एसेट्स 3 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 1,20,000। You can match your answers and see. Okay, let's go to next question. भाई देखो, युवराज लिमिटेड मेड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 74,000 आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 26,000 ऑन असेट्स। इनकम टैक्स पेड कितना है इसमें? 20,000। तो भाई बहुत इजी सी बात है, क्या कह रहा है ये? नेट प्रॉफिट है, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है? 26,000। हमें पता है डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? ऐड होता है, तो नॉन कैश एक्सपेंस इसमें ऐड कर दो। कितना आ जाएगा हमारा अमाउंट? 74,000 प्लस 26,000, ठीक है। तो 74,000 प्लस 26,000 और माइनस क्या करते हैं हम इसमें से? माइनस हम कर देंगे जो हमने टैक्स पे करा है इस साल में, दैट इज 20,000। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? 80,000 हमारा आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर कितना? ओके स्टूडेंट्स, लेट प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमको कि नंदा एंड भंवर आर पार्टनर्स, ठीक है। इनकी कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड कैपिटल्स बताई जा रही है, कितना कितना अमाउंट है? 3 लाख एंड 4 लाख। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, एंड नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? 55,000 दे रखा है। तो ये बोल रहा है प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो जैसा कि हमें पता है कि जब डीड साइलेंट होती है ऑन द पेमेंट ऑफ आईओसी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेशियो, तो हम क्या करेंगे? इस 55,000 को हम क्या करेंगे? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, या फिर मैं बोलूं हम इसको 1:1 के रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांट देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 27500 and 27500. This is the answer which we are going to get. ठीक है, let's go to next question. Next question क्या कह रहा है? Next question is कि हमें इन सबकी जनरल एंट्री पास करनी है। देखो, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर है ये 5,000 का, ये हमारा एक पार्टनर है गणेश, ये लेके गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो हम क्या कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? फर्स्ट जनरल एंट्री इज गणेश कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितने अमाउंट से कर दें हम? 5,000। और यहाँ पे नरेशन में क्या आ जाएगा कि अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर कौन लेके गया? गणेश लेके गया, ठीक है। सेकंड एंट्री क्या? सेकंड वाली बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स दे रखे हैं 25,000 के और डेटर्स दे रखे हैं 25,000 के। तो क्रेडिटर्स ने क्या किया? अपना पैसा लेने के लिए डेटर्स एक्सेप्ट कर लिए 25,000 के। इसका मतलब इस पूरी जनरल एंट्री में कोई भी कैश ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है। तो सेकंड का आंसर है हमारा नो जनरल एंट्री। इस केस में कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की जाएगी। कमिंग टू द थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है? 25,000। तो ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो 25,000 है वो हम बैंक से पे कर देते हैं। क्या जनरल एंट्री हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक, एंड व्हाट इज द अमाउंट? 25,000। I hope you people are enjoying these answer keys. अगर आपका आंसर सही नहीं आता है तो निराश नहीं होना है, अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करनी है।
और अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है कि आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करना भूल जाए। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है। यस, दिस वाज द आई थिंक पार्ट बी ऑफ 17th क्वेश्चन। ये हमको लिस्ट दे रखी है, इसमें बहुत इजी था। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि हमें मैच करना है व्हेन द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसमें क्या हो जाएगा हमारा सी डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। भाई सब पार्टनर के कंसेंट से जब होता है तो वो एग्रीमेंट से डिसोल्यूशन हो जाता है, राइट? ठीक है, व्हेन द बिजनेस अगर इलीगल में फंस जाए बिजनेस कोई तो फिर कोर्ट करेगा उनको, कोर्ट बोलेगा बंद कर दो तुम्हारा बिजनेस, तो क्या होगा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। और व्हेन द पार्टनर बिकेम इनसेन तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, दैट इज ए, राइट? तो आपका आंसर क्या हो गया सी बी ए, दिस इज गोइंग टू बी द मैच। ओके, लेट्स कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन नंबर 18 अगेन, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, हमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो गिवन है कितना 6 टाइम्स। तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। COGS यहाँ पे निकल जाएगा एवरेज स्टॉक इंटू 6 क्योंकि एवरेज स्टॉक हमें गिवन है देखो 80,000। यस, तो COGS कितना हो गया हमारा 4,80,000। यस, और उसके बाद में हमें क्या बोला है यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया हमारा 4,80,000 का 25%, तो वो कितना आ गया 1,20,000। यस, दिस इज आवर ग्रॉस प्रॉफिट। सो हमें क्वेश्चन में दो चीजें पूछी है बेटा, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ये आ गया हमारा 1,20,000 और सेल्स कैसे निकल जाएगी GP प्लस COGS, तो कितना आ गया 4,80,000 प्लस 1,20,000, so that is going to be the 6 lakh. I hope ये क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट वाज अ इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है। अगर आपने रेशियोज अच्छे से प्रैक्टिस करे हैं तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अकाउंटिंग रेशियो का क्वेश्चन है वापस। ये क्या पूछ रहे हैं हमें, करंट रेशियो किसका पार्ट होता है। हम सबको पता है करंट रेशियो किसका पार्ट होता है, लिक्विडिटी रेशियो का, तो यहाँ क्या आ जाएगा सी। उसके बाद में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसका पार्ट होता है हमारा, सॉल्वेंसी रेशियो का, बी ही है इसका आंसर। और ऑपरेटिंग रेशियो इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो हमारा आंसर क्या हो गया सी, बी और ए। यस, दीज क्वेश्चंस मतलब मैं बोलूंगी कि ये क्वेश्चंस आपके लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल भी गलत करके नहीं आने चाहिए। ये मतलब ये आपके परसेंटेज बनाने में भी हेल्प करेंगे। और जो बच्चे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि नहीं पढ़ते, बट अगर किसी ने कम पढ़ाई करी हो तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जनरली बच्चों को गलत नहीं करके आने चाहिए। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ हमें क्या करना है, डिवेंचर का बताना है। देखो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा मेजर हेड क्या आएगा हमारा, डिवेंचर्स कौन से हेड में आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। यस, और हमारा सब हेड क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 1 नंबर आपका ये बिल्कुल बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट था, लड्डू नंबर था। अगर आपने ये किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने ये नहीं किया है तो मैं बोलूंगी आपको थोड़ा अपने अध्ययन पे चिंतन करने की जरूरत है। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि भाई जो इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इफ एंट्री इज पास, तो भाई हमारे जो डिबेंचर अकाउंट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसको विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पे जो क्रेडिट होगा वो होगा हमारा डिबेंचर अकाउंट, राइट। डिबेंचर अकाउंट इस केस में क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या होगा हमारा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ओके, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, राइट द नेम ऑफ एनी 2 यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। आप किन्हीं भी 2 लोगों के नाम लिख सकते हैं, गवर्नमेंट हो गए, इन्वेस्टर हो गए, राइट, क्रेडिटर्स, दे कैन बी एनीवन, ठीक है, बैंक, एनीवन, कोई भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हो सकते हैं। आपसे यहाँ 2 पूछे गए, मैंने आपको 4 नाम बता दिए।
अच्छा ऐसा नहीं है, इसके अलावा अगर आप कुछ लिख के आए तो हो सकता है वो भी सही हो, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स होते हैं। ओके, अगेन रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, क्या बोलते हैं हम, जो पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होता है, वेरी इजी, दैट इज पार्टनरशिप डीड। यस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भावेश और राजू दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, इन अ फर्म, प्रॉफिट कितना रेशियो शेयर कर रहे हैं, 3:2, और इन्होंने सोनू को एडमिट किया है, डिसाइडेड, इन्होंने क्या 2:2:1 में शेयर करने की बात करी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में हमारा क्या होगा, 3/5 माइनस 2/5, ये किसका हो गया, हमारे फर्स्ट पार्टनर का, दैट इज भावेश, राइट। क्या आंसर आ जाएगा, 1/5, और राजू के केस में क्या हो जाएगा, 2/5 माइनस 2/5। तो यहाँ ट्विस्ट ये था कि राजू ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है। आंसर क्या आ रहा है राजू के केस में, 0। यस, आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन सही किया हो, आई होप। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:4। Z हो गया है रिटायर, लॉस हो रहा है हमारा रिवॉल्यूशन पे 81,000। तो ये पूछ रहे हैं कि Z का जो शेयर है लॉस में कितना होगा। भाई Z का शेयर कितना था, पहले तो ये देख लेते हैं। Z का शेयर था 4/9। यस, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 81,000 इंटू 4/9। तो Z का शेयर कितना हो गया हमारा, 36,000। कुछ नहीं किया है मैंने, जो शेयर है वो लिया है, 81,000 में Z के शेयर को मल्टीप्लाई किया, Z के शेयर को डिवाइड किया, सॉरी, तो आ गया हमारा 36,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of a death of a partner, the general reserve existing in books is distributed in very easy old ratio. कौन से रेशियो में होता है बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड रेशियो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति लिमिटेड हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कितना प्रीमियम है, 1 रुपया। टोटल एप्लीकेशन पे कितने पैसे रिसीव हुए, 4 रुपए, और टोटल कितना पैसा रिसीव हो गया, 45,600। अब हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए ये बताना है कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी। देखो भाई, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई होगी, बहुत इजी सी बात है। टोटल एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 45,600, और एक पर शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, 4। 45,600 डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, 4। तो नंबर ऑफ शेयर्स जिनके लिए एप्लीकेशन आई थी वो कितने हो गए, 11,400 शेयर्स के लिए हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई हैव सॉल्व्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। मैंने आपको बता दिया, अगर आपने कुछ गलती करी हो तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, रेडिएंट एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने PDF फॉर्मेट में आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं। सो प्लीज गो एंड विजिट द वेबसाइट। थैंक यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट एग्जाम।